राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रही है सावन स्पेशल रबड़ीदार खीर। बहुत से लोगों के यहाँ सावन में घेवर बनता है, पर हमारे यहाँ खीर बनती है। जो यूपी के होंगे उनको तो पता ही होगा कि सावन में खीर बनाई जाती है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनकर तैयार होगी, जो शादी पार्टियों में हलवाइयों द्वारा बनाई जाती है। बहुत से लोगों की खीर बनती है, एकदम दूध अलग और चावल अलग होता है, तो वो खीर में स्वाद नहीं होता। आज हम झटपट बनाकर ये रबड़ीदार खीर तैयार करेंगे, वो भी बिना मिल्क पाउडर के, बिना कंडेंस मिल्क के। तो चलिए बनाते हैं रबड़ीदार खीर। उसके लिए मैंने 1 कटोरी 2 टेबल स्पून ले लिया है चावल। चावल जनरली जो आप घर पर यूज़ करते हैं ना, वही चावल लेना है। बस बासमती हमको नहीं लेना है, बड़े दानों के चावल हमको बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमारे घर में आता है सोना मंसूरी, तो मैंने वही लिया है 1 कटोरी और 2 टेबल स्पून। तो चावल को मैंने बड़े बाउल में डालकर 3 से 4 पानी में अच्छे से इसको हम धो लेंगे, क्योंकि चावल में होता है बहुत सारा पाउडर जो नुकसान करता है। और 3 से 4 पानी में धोने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट फूलने के लिए रख देंगे, जिससे चावल हमारे अच्छे से फूल जाएंगे। और अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और कढ़ाई हमको एकदम भारी तले की लेनी है, हल्की बिल्कुल नहीं लेनी है, नहीं तो तली में हमारा दूध जलने लगेगा और खीर हमारी जली जली आएगी। तो उसमें मैंने डाल दिया है 2 लीटर दूध। दूध जो जनरली हम घर पर यूज़ करते हैं ना, वही दूध मैंने लिया है। चलाते हुए दूध में आने देते हैं उबाल और इसको 5 मिनट हम पकने देंगे। करछुल को हम कढ़ाई में ही छोड़ेंगे, जिससे दूध हमारा कढ़ाई के बाहर बिल्कुल ना जाए। तब तक इधर 10 मिनट हो चुके थे, तो हमने एक बाउल ले लिया, उसमें लगा दिया स्ट्रेनर और उसमें हमने चावल डाल दिए हैं और उसका एक्स्ट्रा पानी सारा हमको हटा देना है। चावल भी हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। इधर मैंने 5 से 6 ले लिए थे छुहारा, जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में फुलो दिया था, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह चलाते हुए दूध में आने देंगे उबाल। और जब तक मेरी दूध में उबाल आ रहा है, इसको मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ और इधर एक दूसरी कढ़ाई हम गैस पे चढ़ा देते हैं और बीच बीच में अपनी दूध को भी चलाते रहेंगे। खीर में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम को कट कर लिया है, मखाना ले लिया है और नारियल को कद्दूकस कर लिया है। मैंने जो नारियल भेला आता है उसी को कद्दूकस करके ले लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जो नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई, तो उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है देसी घी और काजू बादाम को डाल के बढ़िया हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खीर में, एकदम सोंधे सोंधे ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। उसके बाद हमने नारियल बुरादा को भी डाल दिया है, उसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। और देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं। घी बचा हुआ है, तो उसमें हमने मखाने डाल के उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे मखाने एकदम क्रंची क्रंची हो जाएंगे। क्योंकि बारिशों के दिन में ड्राई फ्रूट थोड़े सीले सीले हो जाते हैं, भुनने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने फिर से उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी। और जो चावल हमने पानी से निकाल कर रखा था, बिल्कुल पानी नहीं है उसमें, उसको हम हल्का गोल्डन होने तक भूंज लेंगे। पहले आपके चावल चिपकेंगे, पर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो गीले हैं इसलिए चिपक है। और जैसे जैसे वो भुनने लगेंगे, पानी मॉइस्चर उनका हटने लगेगा और वो थोड़ा पकने लगेंगे, तो चावल हमारे भुनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह देखिए हमने चावल को भी भून लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई में छोड़ देंगे तो वो तली में लगने लगेगा। इधर हमारे दूध में बढ़िया अच्छे से उबाल आ चुका है। बीच बीच में मैं चलाते भी जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये करछुल डाल कर रखी थी। 3 से 4 मैंने करछुल दूध निकाल लिया है, उसको हम कर लेंगे ठंडा। और इधर बाकी दूध को हम साइड साइड से कॉर्नर छुटाते हुए बढ़िया अच्छे से उबलने देंगे। और थोड़ा देर उबलने के बाद इसमें हमने डाल दिए हैं जो चावल हमने भून कर रखे थे। 2 से 3 टेबल स्पून चावल मैंने बचा लिए हैं, बाकी मैं सारा इसी में डाल दूंगी और चावल को अच्छे से पका लूँगी।
आप चावलों को जब भूनते हैं ना, तो भूनने से क्या है, चावल आपके 50 से 60% तक पक जाते हैं। दूध में डालने के बाद आप इसको और अच्छे से पका सकते हैं और बढ़िया अच्छे से चलाते हुए साइड साइड का कॉर्नर से जो दूध लगते जा रही है, मलाई पपड़ी लगती जा रही, उसको छुटाते हुए बढ़िया चावल को पका लेंगे। 10 मिनट बाद मैंने चावल को चेक किया, चावल हल्के कच्चे हैं तो उसको 5 मिनट हम और पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हाई अब नहीं रखेंगे, नहीं तो तली में चावल लगने लगता है। इधर हमने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें मैंने जो 2 से 3 टेबल स्पून चावल बचाया था उसको डाल दिया है। 5 से 6 जो हमने छुहारा को पानी में भिगोया था उसको हमने डाल दिया है। अब इसमें हम आधे मखाने डाल देंगे, आधे हम सहगे ही खीर में डालेंगे, आधे हमने ऐसे डाल दिया। थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसी से हमारी खीर क्या है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी भी होगी, क्रीमी भी आएगी और बिना किसी मिल्क पाउडर के। अब खीर में हमको डालनी है शक्कर, तो जितनी मीठा आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर डाली है। कप में नापेंगे तो ये हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा शक्कर रहती है। उसको भी हमने डाल के बढ़िया अच्छे से ग्राइंड कर दिया। सारी चीज़ें एक साथ बढ़िया फाइन पेस्ट में हमने इनको पीस लिया और कितना बढ़िया पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ा सा दूध बच गया, उसको हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे। इधर अब हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैंने चलाते हुए इसको पकाया है, नहीं तो ये तली में लगने लगता है। तो इस तरह से चेक करेंगे। चावल हमारा 90% तक पक गया है, 10% हम इसको और पका लेते हैं। जब तक मैं चावल पका रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमारे चावल पक चुके थे, तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनको डाल दिया है। उसमें से कुछ ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूटों में किशमिश भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ किशमिश पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने किशमिश स्किप की है। आपके यहाँ जो ड्राई फ्रूट खीर में पसंद किए जाते हैं आप वो डाल सकते हैं। चलाते हुए हम बढ़िया अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिक्स करके इसको 2 मिनट और पका लेते हैं। बहुत अधिक अब नहीं पकाना है, बस 2 मिनट हमको पकाना है, जिससे ड्राई फ्रूट का फ्लेवर हमारे चावल की खीर में आ जाए। और जैसे ही 2 मिनट पक जाएगा तो जो हमने चावल, मखाना, काजू और छुहारे को पीस कर रखा था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और कंटिन्यूअस चलाते हुए इसको 5 मिनट हम पकने देंगे। शक्कर भी अच्छे से घुल जाएगी, खीर आपकी पतली बिल्कुल नहीं होगी, तो 5 मिनट ही पकाइएगा। 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें चिरौंजी। इसके बिना तो खीर हमारी अधूरी है, क्योंकि आप कुछ भी रेसिपी बनाएं, खीर में जब तक चिरौंजी नहीं पड़ती तो उसके बिना खीर हमारी अधूरी होती है। तो मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं, अधिक भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। चलाते हुए हमने इसको 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमको इतना ही पकाना था। शक्कर भी अच्छे से घुल गई है। ये नहीं है कि शक्कर डालने के बाद हमारी खीर पतली हो जाएगी। आपकी खीर बिल्कुल नहीं पतली होगी और चावल और दूध एकदम फंसे फंसे बनकर तैयार हुए, एकदम शादी पार्टियों वाली खीर बनकर तैयार हुई है। अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स करते हुए खीर को या गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत अधिक पका लेंगे तो खीर एकदम आपकी ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाएगी। इस खीर को आप फ्रिज पर रख लीजिए और एकदम ठंडा कर लीजिए। जब ये खीर एकदम ठंडी हो जाएगी तो आइसक्रीम का भी काम करती है, इतनी टेस्टी लगती है ये खीर। तो इस तरह देखिए हमने खीर की गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब इसको हम हल्का ढककर ठंडा होने देते हैं। 2 से 3 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है और गाढ़ापन देखिए, ऊपर से कलर देखिए, कितनी रबड़ीदार मलाईदार गाढ़ी गाढ़ी खीर लग रही है हमारी।
ये तो नहीं है कि दूध अलग है चावल अलग है, एकदम गाढ़ी रबड़ीदार खीर बनकर तैयार हुई है। झटपट बनती है ये खीर। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे उनको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। सावन में और आने वाले त्योहारों में आप ये रबड़ीदार मलाईदार खीर बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं। कम मेहनत में कम समय में झटपट ये बनकर तैयार भी हो जाती है। क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, सारे त्यौहार लाइन से आने वाले हैं। उनमें ये खीर बनाकर आप त्यौहार भी इंजॉय कर सकते हैं। कम समय में झटपट ये खीर बनकर हमारी तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रबड़ीदार मलाईदार खीर की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि रबड़ीदार मलाईदार खीर की रेसिपी आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।